रियल मनी बाय पैट्रिक ओशोनोसी। फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आज से ही स्टॉक पर इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करिए। जब आप 50 साल पार कर रहे होंगे तब आपको कैसी लाइफ चाहिए? क्या आपको तब खूब सारा पैसा और कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, या फिर छोटी छोटी चीजों के लिए संघर्ष करना चाहते हैं? इन दोनों सिचुएशन के बीच चुनाव करना आसान है। कोई भी कंफर्टेबल लाइफ ही चुनेगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि आप लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कैसे अचीव करेंगे? कई लोग ऐसा सोचते हैं कि फाइनेंशियल फ्यूचर को अच्छा करने के लिए सेविंग अकाउंट को भर लेना चाहिए, लेकिन ये बात उतनी भी सही नहीं है, क्योंकि सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट रेट काफी कम मिलता है। ये इंटरेस्ट रेट महंगाई दर से भी कम होता है, जिसकी वजह से आपका पैसा कभी भी जरूरतों से ज्यादा नहीं हो पाएगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर सेविंग अकाउंट नहीं तो फिर क्या? इसका जवाब है स्टॉक मार्केट। आपको स्टॉक मार्केट की पावर को समझना होगा और जल्द से जल्द स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी होगी। इसी के साथ आपको समझना होगा कि जितनी जल्दी आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करेंगे उतनी ही जल्दी आपको सफलता भी मिलेगी। ऐसा सिर्फ और सिर्फ कंपाउंडिंग की वजह से होगा। अधिकतर लोगों को ये समझाया जाता है कि करियर के शुरुआती दौर से ही इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर देनी चाहिए, लेकिन फिर भी मिलेनियल्स को ये कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आता है। साल 2014 में हुए सर्वे में ये बात सामने निकल कर आई है कि केवल 28% मिलेनियल्स ने ही अपने पैसों को स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है। मिलेनियल्स को समझना होगा कि पेंशन के भरोसे बैठना सही स्ट्रैटेजी नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि हमें फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम रिटायर होंगे तो हमारे पास पेंशन का सहारा होगा। लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि सरकारी पॉलिसी हमेशा बदलती रहती है। जरूरी नहीं है कि जब आप रिटायर हों तब भी पेंशन मिलती रहे। अगर नहीं मिलेगी तो आप क्या करेंगे? इसीलिए खुद को हर सिचुएशन के लिए तैयार करना ही एक समझदार इंसान की निशानी होती है। दुनिया के हर देश की आबादी बढ़ रही है, इसी के साथ सरकार के ऊपर पेंशन का बोझ भी बढ़ता जा रहा है। इसलिए इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि पेंशन हमेशा चालू रहेगी। इसीलिए अब समय आ गया है कि आज के दौर के मिलेनियल्स स्टॉक मार्केट की तरफ अपना इंटरेस्ट दिखाएं। अगर वैसा करते हैं तो उन्हें अपने रिटायरमेंट के लिए किसी भी सरकार के भरोसे नहीं बैठना होगा। फाइनेंशियल फ्रीडम केवल यंग एज में ही जरूरी नहीं होती है, इसकी जरूरत इंसान को बुढ़ापे में भी पड़ती है। लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए पूरी दुनिया के स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपने स्टॉक में इन्वेस्ट करने का फैसला कर लिया है तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि शुरुआत कहां से करें। इसकी शुरुआत के लिए आप पूरी दुनिया की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ज्यादातर लोग इस सलाह को नहीं मानते हैं। वो किसी देश की कुछ कंपनियों को चुन लेते हैं और उन्हीं कंपनियों में निवेश करते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये रिस्की हो सकता है, क्योंकि अगर उस देश का स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया तो आपके पैसे डूब सकते हैं। जापान स्टॉक मार्केट इंडेक्स की बात कर लेते हैं। साल 1979 में निकी 30% की ग्रोथ दिखाया था। उसे मजबूत समझते हुए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा पैसा उस मार्केट में लगा दिया था, जिसकी वजह से वो मार्केट फाइनेंशियल बबल की स्टेज पर पहुंच चुका था। जब फाइनेंशियल बबल बन गया तो उसे तो फूटना ही था, जो कि साल 1991 में फूट भी गया। इसी वजह से 1989 निकी इन्वेस्टर पोर्टफोलियो साल 2013 आते आते आधे से भी कम हो चुका था। इस सिंपल से एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि एक ही बास्केट में सारे अंडे रख देना रिस्की हो सकता है, लेकिन फिर भी लोग ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा वो इसीलिए करते हैं क्योंकि वो गलत सलाह में पड़ जाते हैं। वो फाइनेंशियल बबल को इग्नोर करने की गलती कर देते हैं, लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। कभी भी फाइनेंशियल बबल को इग्नोर नहीं करना है। अगर आप इन्वेस्टमेंट की दुनिया में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सेफ्टी जोन से बाहर आने का काम करें, फिर अपने इन्वेस्टमेंट के दायरे को बढ़ाने की कोशिश करें। इस अप्रोच की मदद से आपके पैसों की रक्षा होगी। भले ही एक कंपनी या देश की इकोनॉमी गड़बड़ हो जाए,
लेकिन आपके लगाए हुए पैसे बचे रहेंगे। सबसे पहले तो इस पर विचार करते हैं कि किसी को ग्लोबल इक्विटीज यानी दुनिया भर के शेयर बाजार में निवेश क्यों करना चाहिए। निवेश के साथ जोखिम जुड़ा होता है और इस जोखिम को खत्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन के द्वारा कम जरूर किया जा सकता है। ग्लोबल फंड्स और शेयरों में निवेश से आपको रुपये में गिरावट का फायदा उठाने में भी मदद मिलती है। अपनी कमाई बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को फॉलो करने की कोशिश करिए। कई लोग इन्वेस्टमेंट के लिए केवल एक्सपर्ट की सलाह पर ही भरोसा करते हैं। वो उसी हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी भी तैयार करते हैं। ज्यादातर इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट सेक्टर लीडर्स स्ट्रेटेजी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहते हैं, जिसका सीधा सा मतलब ये होता है कि मार्केट इंडेक्स बेस्ट परफॉर्म करने वाली कंपनीज के शेयर्स को खरीद लेना चाहिए। तो साफ है कि सेक्टर लीडर्स स्ट्रेटेजी का पालन करने के लिए आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसमें 500 बिगेस्ट कंपनीज के स्टॉक्स रहते हैं। इसी के साथ इसके कस्टमर भी काफी ज्यादा होते हैं। इंडेक्स फंड में ज्यादा ह्यूमन ब्रेन पावर की जरूरत नहीं होती है, ये सिक्योर होते हैं और सस्ते भी। इसीलिए लोग इन्हें अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के तौर पर देखते हैं। लेकिन अगर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा रिटर्न चाहिए तो आपको भीड़ से कुछ अलग करना होगा। आपके पास खुद की एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। हालांकि इंडेक्स फंड भी अच्छे रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन ये कभी भी मार्केट को बीट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप सेक्टर बार्गेन्स स्ट्रैटेजी को भी फॉलो करने की कोशिश कर सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी में कहा गया है कि बाय चीपेस्ट स्टॉक नॉट द बेस्ट टू मैक्सिमाइज योर रिटर्न्स। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए और अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत जल्दी से जल्दी कर दीजिए। इन्वेस्टमेंट के लिए सही स्ट्रैटेजी को फॉलो करना बहुत जरूरी है, इसीलिए सही स्ट्रैटेजी का सिलेक्शन करिए। हम लोगों ने समझ लिया है कि इन्वेस्टमेंट में अच्छा करने के लिए हमें मार्केट से थोड़ा सा अलग होना चाहिए। यही इन्वेस्टमेंट के लिए सही और सटीक अप्रोच भी है। तो फिर अब समय आ गया है कि इस प्रिंसिपल को हम और करीब से देखने की कोशिश करें। चलिए एक आइडियल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की तलाश शुरू करते हैं। इसे मिलेनियल मनी स्ट्रैटेजी का नाम दे सकते हैं। इसका सार ये है कि वैल्यूएबल कंपनीज के सस्ते स्टॉक्स खरीदने चाहिए। ये बेस्ट स्ट्रैटेजी क्यों है? क्योंकि सस्ते स्टॉक्स खरीदने से आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है और फ्यूचर में बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं। बाजार में पैसा लगाते समय शेयर की कीमत नहीं बल्कि उन कंपनी की वैल्यू को देखना चाहिए। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे ऐसे शेयर हैं जो सस्ते हैं लेकिन उनके फंडामेंटल बेहद मजबूत हैं। बाजार के हाई वैल्यूएशन के चलते अब बहुत से निवेशकों को मुनाफा वसूली का डर सता रहा होगा। ऐसे में बेहतर है उन शेयरों में पैसे लगाएं जो सस्ते हैं और उनके फंडामेंटल भी मजबूत हैं। सस्ते में स्टॉक खरीदने का मतलब ये नहीं है कि किसी भी कंपनी में पैसा लगा देना है। इसका मतलब ये है कि आपको किसी भी कंपनी के शेयर में पैसा लगाने से पहले रिसर्च करना जरूरी है। आपको देखना होगा कि उस कंपनी की फंडामेंटल वैल्यूज कितनी मजबूत हैं। इसके लिए आप कंपनी के लॉन्ग टर्म विजन से लेकर उनके टर्नओवर को भी देख सकते हैं। आपको अंदाजा लगाना होगा कि फ्यूचर में कंपनी कितनी आगे जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि इन्वेस्टमेंट कोई गैम्बलिंग नहीं है, ये एक आर्ट है और इसे सीखने के लिए आपको आर्टिस्ट तो बनना ही होगा। आर्टिस्ट बनने के कई तरीके हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है कि आप इस बारे में खूब सारा पढ़ने और रिसर्च करने की आदत डालें। इन्वेस्टमेंट के फैसलों के बीच में इमोशंस का कोई खेल नहीं है, इसीलिए इन्वेस्टमेंट के फैसले बड़ी समझदारी से करिएगा। हम लोगों ने अपने चारों तरफ कई लोगों को इन्वेस्टमेंट में बड़ी बड़ी गलतियां करते हुए देखा होगा। यही वजह है कि हमारे अंदर स्टॉक मार्केट को लेकर कई तरह के डर बैठ गए हैं। इसीलिए हमारे अंदर ऐसी प्रोग्रामिंग बैठ चुकी है कि हम बिना मतलब के भी डर के साए में रहते हैं। साइंटिफिक भाषा में इस स्थिति को कंस्ट्रक्टिव पैरानोया भी कहा जाता है। यही वजह है कि मार्केट में अधिकतर इन्वेस्टर पीक में खरीदारी करते हैं और जब मार्केट डाउन होता है तो डर की वजह से स्टॉक्स को सेल कर देते हैं। उन्हें अपने पैसों को गंवाने का डर रहता है। इसीलिए हमें समझना होगा कि कंस्ट्रक्टिव पैरानोया एक तरह की गलती है जिसे ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट के दौरान दोहराते हैं।
इसी की वजह से लोग महंगे में खरीद लेते हैं और उसे सस्ते में बेचते हैं, जिसकी वजह से उन्हें घाटे का सौदा करना पड़ता है। अगर हम इन्वेस्टमेंट की दुनिया में अच्छा करना चाहते हैं तो हमें इस गलती से बाहर आना होगा। हमें समझना होगा कि स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कोई 1 या 2 महीने के लिए नहीं किया जाता है। ये भी एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। आपको जिसका फायदा लॉन्ग टर्म में इतना ज्यादा मिलेगा कि आपका फ्यूचर ही बदल जाएगा। इसीलिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत से पहले आपको इस प्रोसेस पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। बिना भरोसे के आप इस फील्ड में भी बहुत आगे तक नहीं जा पाएंगे। इसीलिए निवेश यानी इन्वेस्टमेंट और बचत यानी सेविंग एक दूसरे के पर्याय माने जाते हैं। हालांकि होते बिल्कुल अलग है। बचत की आदत अच्छी होती है, लेकिन निवेश ना हो तो बचत किस काम की। पैसे का ज्यादा फायदा लेने के लिए निवेश जरूरी है। इसीलिए कहा जाता है कि पैसा ही पैसा कमा कर देता है। ये सिर्फ आपकी जरूरत पड़ने पर मदद नहीं करता है, बल्कि आपके भविष्य की पूरी प्लानिंग तय करता है। ये तब संभव है जब आपको अपने गोल्स पता हों और निवेश की शुरुआत करने में देरी ना करें। ये समझना जरूरी है कि आपकी बचत से ही निवेश का रास्ता खुलेगा। कई लोगों के पास अक्सर पैसा होता है, लेकिन ये पता नहीं होता कि निवेश की शुरुआत या किस इंस्ट्रूमेंट में निवेश करें। लेकिन इसका जवाब आपकी प्लानिंग में ही छुपा है। घर या गाड़ी खरीदने जैसे लक्ष्य हों या शादी और बच्चों की पढ़ाई, सबसे पहले आपको अपने गोल्स के लिए रकम तय करनी होगी। इसके बाद तय करना होगा कि आपको कितने टाइम में ये लक्ष्य पूरे करने हैं। अगर लंबे वक्त के लिए निवेश करना चाहते हैं तो इक्विटी आधारित इन्वेस्टमेंट अच्छा ऑप्शन हो सकता है। प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट के लिए लॉन्ग टर्म थिंकिंग होना जरूरी है। कई बार ऐसा देखा गया है कि कम अनुभव वाले इन्वेस्टर जल्दी से जल्दी अपने शेयर्स बेचना चाहते हैं। जैसे ही मार्केट में थोड़ी सी हलचल होती है, वो अपने शेयर्स से मुनाफा कमा लेना चाहते हैं। स्टॉक मार्केट में इस तरह की सोच को शॉर्ट टर्म थिंकिंग कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि इस तरह की सोच से आपको कभी भी बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। लेकिन हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारे दिमाग को तुरंत खुशी चाहिए होती है। उसे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में मजा आता है। उससे ऐसा काम दिमाग में मौजूद लिम्बिक सिस्टम करवाता है। लेकिन अब हमें इसके जाल में नहीं फंसना है। हमें हमारी थिंकिंग को लॉन्ग टर्म करने की जरूरत है। हमें समझना होगा कि स्टॉक मार्केट हमें लॉन्ग टर्म में बढ़िया पैसे बना कर देगा। ये कोई 1 या 2 महीने का खेल नहीं है। इसीलिए हमें इस मार्केट में बेहतर करने के लिए पेंशन की मदद लेनी होगी। इस बारे में हम कई रिसर्च रिपोर्ट भी पढ़ सकते हैं, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि इन्वेस्टमेंट को कम से कम 10 से 15 सालों के लिए तो करना ही चाहिए। इतने ही समय में हमें कंपाउंडिंग का जादू देखने को मिलेगा। इसीलिए अब अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले खुद के अंदर पेशेंस को पैदा करिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का पूरा खेल ही पेशेंस का है। बिना इसके सफलता तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए अगर अभी आपने इन्वेस्टमेंट किया है और मार्केट में गिरावट या उछाल देखने को मिल रही हो तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मार्केट का काम ही बढ़ना और घटना है। आपको बस अपने टाइम का इंतजार करना है। याद रखिए कि लॉन्ग टर्म में मार्केट अपवर्ड ट्रैजेक्टरी ही शो करेगा, जिसकी वजह से आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। इसी के साथ साथ ये भी ध्यान रखिए कि 1 साल के पीरियड में स्टॉक की कीमत में 31% तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन जब यही इन्वेस्टमेंट 20 सालों में पहुंचेगी तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न देकर जाएगी। इसीलिए प्रोसेस पर भरोसा रखिए और इन्वेस्टमेंट करते रहिए। कुल मिलाकर हमें याद रखना चाहिए कि अब वो दिन हवा हो गए हैं जब केवल फाइनेंशियल एक्सपर्ट ही इन्वेस्ट किया करते थे। आज के समय में हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन और डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसके चलते अब कोई भी आसानी से स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकता है। नए निवेशक भी आसानी से स्टॉक मार्केट के बारे में सीख सकते हैं और निवेश कर पैसा कमा सकते हैं। हालांकि निवेश का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप कुछ बेसिक नियमों को ध्यान में रखते हैं और बाजार को समझते हुए निवेश करते हैं तो अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। क्या करें? इसका सीधा सा जवाब है इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करिए, लेकिन इन्वेस्ट करते समय
टैक्स के बारे में भी जानकारी इकट्ठा करते रहिए। इससे आपको इन्वेस्टिंग के दौरान टैक्स एडवांटेजेस के बारे में भी पता होना चाहिए।